हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 लेसन 9। लेसन का नाम है द कोबलर एंड द फेरीज। ये हमारा लेसन है। लेसन डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी लेसन को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लेसन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें ये वाला प्रश्न है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है हु वाज दीनूज वाइफ, यानी दीनू की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ये वाला, तो हम यहाँ पर इसको बी लिख देंगे। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द फेरीज डू एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज, यानी जैसे ही वो शूज बनाने के लिए बैठती है तो फेरीज क्या करती है, यानी उस समय फेरीज के द्वारा क्या किया गया था। तो इसका आंसर हम हो जाएगा सेंग एंड डांस्ड, यानी फेरीज ने डांस किया था और गाने गाए थे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ यू गेट द चांस टू मीट द फेरीज, यदि आपको किसी फेरीज से मिलने का मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है, तो वुड यू विश फॉर इफ़ यू आर हंग्री, तो तुम्हारी क्या इच्छा होगी यदि तुम भूखे हो। तो कोई भी भूखे व्यक्ति को केवल भोजन चाहिए, इसलिए हम कह देंगे बी फूड, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे फूड। बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है धनिया, उसके बाद ब्लैंक है क्लॉथ्स फॉर द फेरीज, तो इसमें आएगा सी वाला आंसर राइट है इसका, ये वाला। और यहाँ पर हम लिख देंगे सीव्ड। सीव्ड यानी होता है सिलना, यानी धनिया जो कि दीनू की पत्नी थी उसके द्वारा फेरीज के लिए क्लॉथ्स बनवाए गए थे, कपड़े बनाए गए थे, इस कारण से यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है बो ऑफ कलर्स इन द स्काई इज कॉल्ड अ, यानी आकाश में जो रंगों का जो एक धनुष जैसा दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम रेनबो। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर राइट है, और ये इसमें डी लिख देंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न हैं। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है और क्या उसके आंसर होंगे। यानी यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में कुछ वर्ड है, उन वर्ड्स में से छांट करके हमें गैप फिलिंग करना है। तो पहला प्रश्न है द फेरीज एंटर्ड द टू हेल्प दीनू, यानी दीनू की सहायता करने के लिए फेरीज ने कहाँ प्रवेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कशॉप। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर में वर्कशॉप लिख देंगे, ये वाला शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दीनू उपयोग करता था टू मेक द शूज, शूज बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे लीदर, यानी इस प्रकार से ये वाला जो वर्ड है लीदर, ये इसमें यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पास्ट टेंस, यानी यहाँ पर वर्ब पूछी गई है पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज। तो फाइंड का पास्ट टेंस लिखना है, तो ये हो जाएगा फाउंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम फाउंड लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की नाउन फॉर्म, तो ये ब्यूटी हो जाएगा। 10 नंबर है अ पर्सन हु मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स इज कॉल्ड, यानी जो टेबल और चेयर बनाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वह हो जाएगा कारपेंटर। तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हु कैम एट नाइट टू हेल्प दीनू, यानी दीनू की मदद करने के लिए रात्रि में कौन आया। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं फेरीज कैम एट नाइट टू हेल्प दीनू, यानी फेरीज वहाँ पर आई थी दीनू की मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द नेम्स ऑफ द करेक्टर्स मेंशन्ड इन द लेसन, यानी लेसन में जिन करेक्टर्स का वर्णन किया गया है उन करेक्टर्स के नाम आपको लिखना है। तो इसमें कौन कौन से करेक्टर थे, तो अपन इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। इसमें एक दीनू था जो कि कोबलर था, धनिया उसकी पत्नी थी हिज वाइफ, फेरीज यानी 5 फेरीज थी इसमें, एंड नरेटर, और इसमें एक लेखक था यानी जो हमें कहानी सुना रहा है। तो इस प्रकार से ये इसके पात्र थे, तो इसको आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द प्लूरल ऑफ काफ, CALF काफ, इसकी हमें बहुवचन लिखना है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा CALVES, इस प्रकार से। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड 2 स्मॉलर वर्ड्स फ्रॉम द
वर्ड कारपेट एंड राइट, यानी ये एक वर्ड दिया गया है कारपेट, इसमें से दो स्मॉल छोटे छोटे वर्ड अपन को निकालना है, यानी एक वर्ड है कारपेट, उसमें से दो वर्ड निकालना है, तो ये हो जाएगा कार और पेट। तो इस प्रकार से इसके दो वर्ड बन जाएंगे, कार और पेट। पेट यानी पालतू होता है, कार यानी कार, आप जानते ही हो। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द फेरीज सैंग अ सॉन्ग, फेरीज के द्वारा एक गाना गाया गया था, वाहिल मेकिंग शूज फॉर दीनू, जबकि वह दीनू के लिए शूज बना रही थी। वाट वाज द सॉन्ग, सॉन्ग कौन सा था, कौन सा गाना उनके द्वारा गाया गया था, तो ये एक गाना था जो कि फेरीज के द्वारा गाया गया था। कौन सा गाना था, वी आर द 5 बिजी फेरीज, यानी हम 5 व्यस्त फेरीज हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करना हमें पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरीवन, हमें प्रत्येक व्यक्ति को खाना खिलाना पसंद है। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, यानी उस व्यक्ति के अलावा जो कि लालची है, सभी को खाना खिलाना पसंद है, सभी की मदद करना हमें पसंद है। इस प्रकार से ये गाना उनके द्वारा गाया गया था, तो ये आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन, यानी प्रत्येक प्रोफेशन के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो पहला है डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं, तो इससे संबंधित हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें डेंटिस्ट का यूज किया गया हो। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई वेंट टू द डेंटिस्ट यस्टरडे, यानी मैं कल डेंटिस्ट के पास गया था। अगला है बार्बर, बार्बर यानी होता है कटिंग करने वाले, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना देंगे देयर इज अ बार्बर फैमिली इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में एक बार्बर फैमिली रहती है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द फेरीज हेल्प्ड दीनू इन हिज वर्क, डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर हाउ, क्या आप भी गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं, यानी फेरीज ने दीनू की मदद की उसके कार्य में, क्या आप भी गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं और करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो अपन इसका आंसर लिख देंगे। कोई भी आंसर हमें जब ऐसे पूछे जाते हैं तो नेगेटिव नहीं देने होते हैं, तो हम उसका आंसर लिखेंगे यस आई हेल्प द पुअर, हाँ मैं गरीबों की मदद करता हूँ। माई फ्रेंड राहुल, मेरा मित्र राहुल, हु इज़ वेरी पुअर, जो कि गरीब है, डज नॉट हैव बुक्स, उसके पास पुस्तकें नहीं हैं। आई गेव हिम माई बुक्स टू स्टडी, और मैं मेरी पुस्तकें उसको दे देता हूँ पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। और भी कोई आंसर हो सकता है जो कि हमें बना करके लिखना होता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट, यानी यहाँ पर ये अलग अलग आकृतियों में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें कुछ राइमिंग वर्ड है, तो उन राइमिंग वर्ड को मिला करके हमें लिखना है। जैसे ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में वाइड दिया गया है, तो इस प्रकार से दूसरे ट्राइंगल में हाइट दिया गया है, तो ये हमारा राइमिंग वर्ड हो जाएगा वाइड एंड हाइट। तो इस प्रकार से हम इनको मिला देंगे। नीडी, नीडी का ग्रीडी हो जाएगा, फ्लॉप, फ्लॉप का हो जाएगा शॉप, और फाइंड का हो जाएगा काइंड, इस प्रकार से। तो ये हमारे सारे राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। इसको आप इसमें से देख सकते हो, मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लॉथ्स, जब फेरीज को नए कपड़े मिलते हैं, दे सैंग एंड डांस, तो उनके द्वारा गाना गाया गया और डांस किया गया। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे, व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ्स, जब आपको नए कपड़े मिलते हैं तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर आप अपनी इच्छा से कोई सा भी लिख सकते हो। देखो मैं इस प्रकार से इसका आंसर लिखा मैंने, व्हेन आई गेट न्यू क्लॉथ्स, जब मुझे, व्हेन आई गेट न्यू क्लॉथ्स, जब मुझे नए कपड़े मिलते हैं, मिले, आई फील वेरी हैप्पी, मैंने बहुत प्रसन्नता महसूस की, एंड थैंक माई पेरेंट्स, और मैंने अपने माता पिता का धन्यवाद किया। इसके बाद है देन आई वियर दोज, उसके बाद मैंने उनको पहना, एंड शो टू माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को दिखाया। तो इस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हो कि मैंने पहन के उनको दिखाया, कोई और भी चीज़ आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर आपको देना है। तो देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं क्या है इस पैराग्राफ में। इसको वन बाय वन करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। यानी उस रात्रि को वो छुप जाते हैं बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, एंड वेटेड और इंतज़ार करते रहते हैं। और दिनू की पत्नी दोनों डोर के पीछे छिप जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, दे सा, वे देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 फेरीज एंटर्ड देयर वर्कशॉप। यानी 5 फेरीज उनके वर्कशॉप में प्रवेश करती है। देवर कैरिंग टिन्नी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स। यानी उनके हाथ में क्या थे, छोटे छोटे कॉबलर टूल्स थे, मतलब कॉबलर के जो टूल्स होते हैं जो जूते बनाने में काम आते हैं, वो छोटे छोटे औजार उनके हाथ में थे। दे सैंग एंड डांस्ड, वो गाना गा रही थी, यानी उन्होंने गाना गाए और डांस किया। एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज। यानी जैसे ही वो नीचे शूज बनाने के लिए बैठी थी तो उन्होंने गाना गाया और डांस किया। तो ये इसमें पैराग्राफ दिया गया है। अब इसमें देखो एक वर्ड आया है दे, ये स्पष्ट है कि ये किसके लिए आया है, यानी दीनू और धनिया के लिए आया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, हु डू दे रिफर टू इन द पैसेज। यानी ये जो पैसेज है इसमें दे किसके लिए आया है, तो इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा दे रिफर टू दीनू एंड हिज वाइफ धनिया। यानी दे यहाँ पर दीनू और उसकी पत्नी धनिया के लिए आया है। इसमें हम फेरीज नहीं लिखेंगे क्योंकि फेरीज के लिए नहीं आया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स। यानी फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में क्या थे, तो हम आंसर लिख देंगे द फेरीज कैरीड टिन्नी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स। यानी जो फेरीज थी उनके हाथ में छोटे छोटे कॉबलर टूल्स थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे सेट डाउन टू मेक द शूज। वाट डिड द फेरीज डू, फेरीज ने क्या किया, व्हेन दे सेट डाउन, जब वो बैठ जाती है, टू मेक द शूज, शूज बनाने के लिए। आंसर हो जाएगा द फेरीज सैंग एंड डांस्ड एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज। यानी फेरीज के द्वारा गाना गाया गया, डांस किया गया जैसे ही वो नीचे जूते बनाने के लिए बैठती है। तो इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कपल हाइड्स बिहाइंड द डोर। यानी जो कपल था वो, यानी जो पति पत्नी थे धनिया और दीनू, वो दोनों दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। री राइट द सेंटेंस चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड इनटू पास्ट टेंस। यानी ये एक वर्ब दी गई है, इस वर्ब को हमें पास्ट टेंस में बदल करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो इस प्रकार से हाइड्स की पास्ट टेंस हम कर देंगे यहाँ पर HID हाइड, ये इसकी पास्ट टेंस है। पूरा सेंटेंस हम और बाकी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, द कपल हाइड बिहाइंड द डोर। अगला प्रश्न है रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको रीअरेंज करना है, जमाना है। यानी ये कुछ वर्ड है, इनको जमा के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। तो देखते हैं कौन से प्रश्न क्या क्या बनेगा। पहला है, इसमें हम टूल्स लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे शूज। इनको जमाने से ये वर्ड हमारे बनते हैं। इस प्रकार से हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। धन्यवाद।